ॐ नमो नारायणाय। 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 नारायणाय नारायणाय। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। 3 बार ओंकार कहेंगे सब लोग साथ में मिलकर। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ॐ। Hari Om to one and all present today for this online satsang। आज का जो हमारा विषय है रामचरितमानस अयोध्या कांड और प्रसंग है कि अभी राम जी, सीता जी और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन सब का ब्याह हो गया और सब लोग आनंद मंगल से अभी अयोध्या में बहुत ही सुंदर और मंगल ऐसे वातावरण में रह रहे हैं। इसी समय दशरथ महाराज जी को ऐसे लगा कि अभी राम जी का राज्याभिषेक होना चाहिए, तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ महाराज जी से पूछा और वशिष्ठ महाराज जी ने तुरंत उनको आज्ञा दी कि हाँ जी, अभी हे राजन, यही समय बहुत उचित है और आपका विचार भी उचित है, अभी आप श्री राम जी का राज्याभिषेक कर सकते हो।
तो ये सारी की सारी जो सूचना है सब तरफ फैल गई। और फिर कैकेयी और मंथरा, मंथरा ने कैकेयी की पूरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। और कैकेयी ने बहुत ऐसे कठिन समय लाया महाराज श्री दशरथ जी पर कि उन्होंने वचन तो दे दिए थे, अभी उसे ना भी नहीं कह सकते। और मांगा तो क्या मांगा कि भरत जी जो यहां है ही नहीं, जो अपने नाना नानी के यहां गए हैं, भरत और शत्रुघ्न, और ऐसे समय में उन्होंने बोला कि भरत को पूरा राज्य मिले और राम जी 14 बरस तक वनवास में जाए, और यही मुझे वर के रूप में चाहिए। दशरथ जी बहुत बहुत दुखी है। राम जी को यह संदेशा मिलता है, राम जी तैयार हो जाते हैं। फिर सीता जी राम जी को कहते हैं कि देखिए, आप मुझे कह तो रहे हो कि आप सब लोगों का ख्याल रखिए, अपने सासू मां का ख्याल रखिए, पर आप अगर मुझे यहां छोड़कर जाओगे तो 14 साल के बाद जब वापस आओगे तब मैं आपको नहीं मिलूंगी, क्योंकि तब तक मैंने ये देह को त्याग लिया होगा। इतनी बड़ी कठोर और सत्य बात जो राम जी ने सुनी, तो राम जी ने उनको अपने साथ जंगल में, वन में आने के लिए अनुमति दे दी। सीता जी ने अपने सासू मां और सारे ज्येष्ठ लोगों से आशीर्वाद लिए और राम जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अभी नंबर है हमारे लक्ष्मण जी का, जो आज के हमारे सत्संग का खास ऐसा विषय है। वो है लक्ष्मण जी की भक्ति और समर्पण। ये अयोध्या कांड में रामचरितमानस दोहा नंबर 69 के बाद में चौपाई नंबर 1। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाय। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी को यह समाचार मिला तो इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए, और शरीर कांपने लगा उनका। आंखों से झर 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 नेत्र धारा बहने लगी। तुरंत ही जाकर के श्री राम जी के चरण उन्होंने पकड़ लिए। और अभी ये दोनों में जो संवाद है वो आप देखिए, हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी ऐसी सीख है और एक बहुत ही बड़ा आदर्श हम सबके सामने रखा है। हमारे राम जी के छोटे भाई लखन जी। अभी राम जी कहते हैं लखन जी से, बोले बचनु राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तब हमारे राम जी वो कैसे सील स्नेह सरल सुख सागर और नीति में निपुण ऐसे जो है भगवान श्री राम जी, उन्होंने अभी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को संदेशा दिया और धर्म और नीति की बात बताई। अभी क्या बताते हैं, दोहा नंबर 7070। मातु पिता गुरु स्वामी सिख,
सिर धरि करहि सुभाय, लहेउ लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्मु जग जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कह रहे हैं राम जी, जो लोग माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सर चढ़ा करके उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेकर के लाभ पाया है हे लक्ष्मण। नहीं तो इस जगत में यह जन्म व्यर्थ है। ऐसी बात राम जी ने कही है कि जो अपने माता पिता गुरु स्वामी ऐसे लोगों की बात को पूरी तरह से आज्ञा करके मानते हैं और ऐसे लोगों का ही जीवन सफल है, जन्म सफल है, वरना तो अभी आगे देखो राम जी और कहते कि लखन आपको क्या करना है। अस जिय जानी सुनहि सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। हे भाई, अभी आपको क्या करना है, हृदय से ऐसा जान करके मेरी सुख सुनो, मैं जो बोल रहा है उसको समझो, मैं क्या कह रहा हूं। करहु मातु पितु पद सेवकाई, माता और पिता की अभी आप यहां रहकर सेवा करो। भवन भरतु रिपुसूदनु नाहि, राउ वृद्ध मम दुख मन माई। देखो लखन, अभी इस समय भरत भी यहां नहीं है, शत्रुघ्न भी यहां नहीं है, और अपने राजा जो पिता है हमारे वो भी वृद्ध हो गए, हमारे माता, उनको दोनों को भी मैं न होने का भी दुख बहुत है। इसलिए तुम मेरी बात मानो और यहां रहकर उनकी सेवा करो। अभी राम जी ने तो वो कह दिया। कहते हैं अभी आगे चल के लक्ष्मण जी अभी तो बहुत ही दुविधा में है। दोहा नंबर 71। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु तका बसाई। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी की हालत बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि राम जी ने ऐसे कह दिया और उसके बाद में ये भी कह दिया कि मैं बन जाऊं तुम ही लही नहीं साथा। मैं तो अभी वन में जाऊंगा लेकिन मैं तुमको साथ नहीं लेकर के जा सकता, क्योंकि अगर तुम हमारे साथ आए होई सबई विधि अवध अनाथा। बोले यहां सब अनाथ हो जाएंगे, मैं भी नहीं, भरत भी नहीं, शत्रुघ्न भी नहीं और तुम भी नहीं रहे तो इसलिए मैं तुमको साथ में नहीं ले जा सकता हूं। तुम यहीं रहो ताकि सबकी सेवा कर सको और हमारा पूरा ये शहर, ये पूरी नगरी, ये अनाथ भी नहीं होगी। इस पर उतरनु न आवत प्रेम बस। हमारे लखन भैया को कोई उत्तर देते बनता नहीं है। उनका हृदय पूरी तरह से दुख से व्याकुल है। गहे चरण अकुलाई, बस राम जी के चरण को पकड़ लिया।
नाथ दास हूं मैं, स्वामी तुम। कहते हैं कि हे नाथ, मैं तो आपका दास हूं, आप तो मेरे स्वामी हैं। तजहु तक का बसाई। अगर स्वामी ने सेवक को त्याग दिया तो सेवक कुछ नहीं कर सकता है। अभी इतनी सुंदर बात कहते हैं हमारे लखन जी। दीनी मोही सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूं ते अधिकारी। भैया श्री राम जी, लखन जी उनको कह रहे हैं, दीनी मोही सिख नीक की गोसाई, आपने तो बहुत ही नेक अच्छी ऐसी सीख मुझे दी है भैया। लागी अगम अपनी कदर आई, लेकिन मेरी कायरता से, मेरी कमजोरी से या मेरे बचपने से, मैं तो बच्चा हूं, मेरी उतनी बुद्धि भी नहीं है, मुझे वो तो मेरे पहुंच के बाहर की लगती है भैया। क्यों बहला ऐसा? निगम नीति कहूं ते अधिकारी, ये नीति और शास्त्र वचन ये तो उस अधिकारी के लिए होते हैं कि जो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन मैं नरबर धीर धर्म धुरधारी, और ऐसे लोग होने चाहिए बड़े धीर, धर्म की धुरी को धारण करने वाले। ऐसे लोगों के लिए ये शास्त्र और धर्म की नीति ये कहना तो बहुत अच्छी बात है। हे भगवान, आप मेरी बुद्धि को सुनिए। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। मैं कौन हूं? हे प्रभु, मैं तो आपके स्नेह से पला हुआ छोटा सा बच्चा हूं। भला मंदरु मेरु की ले मराला। बोले कभी हंस मंदराचल पर्वत या सुमेरु पर्वत को उठा सकता है? गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूं सुभाऊ नाथ पति आहू। लखन जी राम जी को कह रहे हैं, कहूं सुभाऊ नाथ पति आहू। हे मेरे नाथ, मैं स्वभाव से ही आपको कहता हूं, गुरु पितु मातु न जानहु काहू। मैं किसी को नहीं जानता हूं, न गुरु न माता न पिता। ऐसे क्यों? जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। ऐसा क्यों? जगत में लखन जी कहते हैं, स्नेह संबंध प्रेम विश्वास जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर को जानने वाले, हे अंतर्यामी, मोरे सबही एक तुम स्वामी। मेरे तो दूसरा कोई भी नहीं है, बस एक 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 ही स्वामी है, और वो तो आप है, वो तो आप है।
धर्म नीति उपदेसियताहि कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि मन क्रम बचन चरण रत होई कृपा सिंधु परिहरि अकी सोई। राम जी को लखन जी कह रहे हैं धर्म नीति उपदेसियताहि कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। जिसको सदगति प्यारी हो ओ मेरे स्वामी, उसके लिए धर्म नीति उपदेश इसको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको कीर्ति विभूति ऐश्वर्य और सदगति की चाहत है। भगवान मैं तो मन क्रम वचन चरण रत होई कृपा सिंधु परिहरि की सोई। मैं तो मन क्रम वचन से सिर्फ आपके चरणों में प्रेम करता हूं। हे कृपा सिंधु, क्या ऐसे आपके सेवक को भी त्यागना योग्य है? क्या बात कही। लखन जी कहते हैं कि जिसका मन क्रम वचन सिर्फ और सिर्फ आपके श्री चरणों में समर्पित है, ओ स्वामी, क्या ऐसे सेवक को त्यागना क्या अच्छी बात है? अभी देखिए कि जब लखन जी ने यह बात कही तो ऐसे किसी संत ने भी कहा है। संत मीराबाई ने कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अभी देखो कि उन्होंने क्या कह दिया यहां कि मैं इस संसार में और किसी को न जानूं न पहचानूं, मेरे तो सिर्फ एक और एक ही है और वो है गिरधर गोपाल। जब ऐसा प्रसंग आया था कि किसी कारण मीराबाई जी के घर में उनकी साधना भजन ये सब बहुत कठिन सा हो गया था, क्योंकि सारे उनके ससुराल वाले लोग बड़े उनको तकलीफ देने लगे। तो उन्होंने तुलसीदास जी महाराज को खत लिखा, चिट्ठी लिखी कि हे भगवान, अगर ऐसा समय आए जिंदगी में कि भजन साधन छूटने की स्थिति हो और किसी कारण हम वो प्रयत्न करने पर भी अवश्य उसे कर न पाए, तो उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी महाराज जी ने तुरंत खत लिख दिया कि अगर कोई चीज से साधन भजन भगवान का छूटता है, कोई आपको अगर साधन भजन न करने दे और आपके साधन भजन में विघ्न डालें, तो तुरंत ही ऐसी जगह और ऐसे लोगों को त्यागना चाहिए। बहुत ही सरल है, बहुत ही स्ट्रेट है, बट सत्य यहां कठोर सा लगता है। ये उत्तम अति श्रेष्ठ ऐसे आदर्श हमारे महापुरुषों ने हमारे जीवन के लिए एक उदाहरण बना करके रखे। अभी लखन जी भी यही कह रहे हैं कि देखो, मैं कुछ न जानूं, आपकी नीति आपका धर्म तो ये मुबारक हो उन लोगों के लिए जिनको कीर्ति वैभव ऐश्वर्य सदगति चाहिए।
हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो प्रेम करता हूं सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों से। तो सवाल पूछा है लखन जी ने कि क्या ऐसे अपने सेवक को भी त्यागना योग्य है? अभी राम जी क्या कहते हैं, दोहा नंबर 72। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी, मृदु बचन बीनीत, समुझाए उरलाई प्रभु, जानि स्नेह सभीत। सियावर रामचंद्र की जय। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी, अपने इतने प्यारे अनुज भ्राता लक्ष्मण जी की बात सुनी। मृदु बचन बीनीत, और कैसे लक्ष्मण जी ने बोला है, बहुत ही मृदु, सॉफ्ट, कोमल, विनीत, नम्रता युक्त बात उन्होंने कही। स्नेह से डरे हुए समुझाए उरलाई प्रभु, जानी स्नेह सभीत। लक्ष्मण जी इस स्नेह से डरे डरे से लग रहे हैं, ऐसे अपने छोटे भाई को हृदय से लगा करके समझाया। क्या समझाया? मागहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। क्या कह रहे हमारे श्री राम जी? राम जी कहते हैं, मागहु बिदा मातु सन जाई, आहु बेगी चलहु वन भाई। देखिए, भगवान जी का हृदय बस एक ही और एक ही बात से द्रवित होता है, और वो है प्रेम और समर्पण। जैसे ही हमारे लखन भैया ने भगवान जी को प्रेम और समर्पण, ये दोनों के श्रेष्ठ आदर्श के ऐसे उदाहरण दे दिए, कह के कि हे मेरे प्रभु, मैं तो मन वचन क्रम से आप ही का हूं, और आप ही श्री चरणों से प्रेम करता हूं। माता पिता बंधु सखा सब कुछ मेरे आप है, मैं तो किसी अन्य चीज को जानू ही नहीं। न मुझे कोई सदगति की, न कीर्ति की, न किसी वैभव की कोई भी आशा है। बस मेरा तो जीवन का लक्ष्य एक है, वो है आपके श्री चरणों की सेवा। ये बात सुनकर भगवान द्रवित हो गए। अपनी बात जो उन्होंने कही थी कि लखन तुमको यहां रुकना है, देखो ये विश्व के विधाता, ये विश्व के नियंता प्रेम के सामने झुक गए। प्रेम के सामने, समर्पण के सामने झुक गए और कहे कि जाओ लखन, मांगू बिदा मातु सन जाई। अपने माता के पास जाओ और उनसे विदा लेकर के आओ। आवहु बेगी चलहु वन भाई, तुम जल्दी से आना और फिर मेरे साथ वन में चलना। मुदित भये सुनि रघुबर बात। लखन जी के मन का आनंद अभी गगन में नहीं समा रहा है। भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। कहते हैं
इतनी बड़ी हानि होने वाली थी मेरे जीवन में, वो सब टल गई। अभी मैं आनंद मगन हूं और अभी मैं भगवान श्री राम जी के श्री चरणों की सेवा, यही मेरा जीवन, यही मेरा आदर्श। ऐसा कहते हुए लखन जी भागे वहां से। अभी जाना कहां है लखन जी ने? जाना है अपने माता के पास। तो बहुत ही जल्दी पहुंच गए। हर्षित हृदय मातु पही आए। एकदम हर्ष था उनके मन में और वैसे ही माता जी के पास आ गए। मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जैसे एक अंधे को फिर से नेत्र मिले हो, ऐसे यहां लक्ष्मण जी की हमारे तुलसी बाबा जी उपमा देते हैं, उसकी सुंदर से वर्णन करते हैं। जाई जननी पग नाऊ माथा। उन्होंने अपने माता सुमित्रा जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। मनु रघुनंदन जानकी साथा। कह रहे थे अभी मैं श्री रघुनाथ जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी। उन्होंने अपने बच्चे को थोड़ा उदास देख करके पूछा कि क्या हुआ? लखन कही सब कथा विशेषी। तब जाकर के विस्तार से लक्ष्मण जी ने जो हुआ, कई ने कैसे दशरथ महाराज जी को वर मांगा और फिर बहुत परिस्थिति गंभीर हुई और राम जी को अभी 14 साल के लिए वन में जाना है और सीता जी भी साथ है और अभी मेरा भी उनके साथ जाने का इरादा है, इसलिए मैं प्रणाम करने आया हूं। क्या सुंदर बात है, क्या प्रसंग है। तो देखिए श्री रामचरितमानस यानी रामायण, राम जी का जो चरित्र है वो हम सबके लिए एक आदर्श है और उसमें जो राम जी के साथ है उन सब की राम जी के श्री चरणों में जो समर्पण की भावना है, जो राम जी के प्रति प्रेम है, जो संपूर्ण स्वामी और सेवक का भाव है, वो आदर्श हमें अपने जीवन में लाना है। यही सबसे बड़ा हमारे लिए इस प्रसंग से टेक होम मैसेज है। तो आज के इस प्रसंग से हम सबके लिए कौन सा मैसेज है? जीवन में भगवान सर्वश्रेष्ठ मान करके, भगवान जो हमारे लिए करते हैं, भगवान जो हमारे लिए अनेकों सिचुएशंस निर्माण करते हैं, वो सब के सब हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और अपने ही बहुत ही सौभाग्य के लिए होता है। शायद उस समय हमें उस चीज का पता चले ना चले, कभी हम उस प्रसंग से या उस परिस्थिति से बहुत ज्यादा विचलित भी हो जाए, पर कभी हमने ये नहीं भूलना है कि ये सब उस परम परमात्मा, मेरे माता पिता, गुरु बंधु सखा, उनका प्रसाद है। उन्होंने मेरे लिए ही और मेरे आध्यात्मिक उन्नति के लिए
और मेरे जन्म को सफल करने के लिए ही इस परिस्थिति को सामने लाया है। इसलिए समर्पण वृत्ति से, प्रेम भाव से कोई भी सिचुएशन हमारे जीवन में आने दो, उसका सामना हम सब ने करना है। जैसे यह आज की सिचुएशन भी बड़ी कठिन सी तो लगती है, कोई दूजा मत उसमें हो ही नहीं सकता है। सब तरफ आर्थिक मंदी छाई हुई है, डरावना ऐसा वातावरण हो गया है और सब लोग चिंतातुर है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी हमारा मन जो है वो बस श्री चरणों में समर्पित होना जरूरी है, क्योंकि आज के कठिन प्रसंग में यही हमारी परीक्षा है कि अगर मैं मन, क्रम और वचन से उनका सेवक हूं तो मेरा मन कभी विचलित ना होगा। क्यों? क्योंकि उसको तो मैंने समर्पित किया है उन श्री चरणों में जो कि इस पूर्ण विश्व के विधाता है। बस यही आज हम अपने सत्संग से एक बड़ी सीख लेते हैं, बड़ा टेक होम मैसेज लेते हैं और उसको हमारे जीवन का आदर्श समझ करके पूरे तन मन धन से निभाने की कोशिश करते हैं। आप सब लोग हमारे साथ इस सत्संग में जुड़ के रहें, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान और गुरु की कृपा से हम ये सत्संग कर भी पाए, इसलिए हमारे भगवान और गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हमारी अगले सत्संग में हम माता और उनके पुत्र यानी सुमित्रा माता और उनके पुत्र लखन जी, इनका संवाद देखने वाले हैं और उस माता की महानता को जानने की कोशिश करने वाले। लेकिन उसके लिए हमें रुकना होगा अगले सत्संग तक। तब तक के लिए सभी को हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय